SC ST से आजादी, आरक्षण से आजादी। 27% ओबीसी का आरक्षण है, 15% एसटी को, 7.5% एसटी को, कुल मिला के 49% हो गया। 33 को जस्टिस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर हमारा कितना होना चाहिए? 17 दूना 34, कम से कम 15 तो होने चाहिए, 14 तो होने चाहिए। सर एससी के एक जस्टिस है और ओबीसी का एक भी नहीं आज के डेट में। और सारे जो रिजर्वेशन पे जजमेंट देने वाले लोग हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। जब वो रिजर्वेशन पे, वहां पे जो देश का सबसे बड़ा संस्था है, जो रिजर्वेशन बचाने वाले मसीहा कहते हैं अपने आप को, उस संस्था में रिजर्वेशन का जो स्टेटस है वो आपसे शेयर कर दिया है। बाकी भारत के जो सरकारी संस्थाएं हैं, आप किसी भी संस्था में आप देख ले तो 100 में 49 व्यक्ति होना चाहिए ना हमारा। सारे 49 व्यक्ति तो नहीं होगा, लेकिन 49 व्यक्ति तो हमारा होना चाहिए। 1990 में लागू हुआ, 10/2000 और 36 साल रिजर्वेशन को लागू हुए हो गया। 36 साल में मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि मुझे 2 संस्था का नाम बता दें जिसमें 49% रिजर्वेशन आज के डेट में है, और वो चाहे कोई ओबीसी के मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, चाहे कोई ओबीसी के चेयरमैन है। उनसे जाके आप मेरा ये सवाल दोहराइए कि 49% आरक्षण, आप मिनिस्टर है इस मंत्रालय का, आप हमें बताएं कि भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट में 49% रिजर्वेशन आज की डेट में लागू है? शायद एक भी संस्था आपको नहीं मिलेगा। ये तो रिजर्वेशन की स्थिति है। क्योंकि जो लोग धूर्त है उससे हम आशा करते हैं कि वो ईमानदारी से हमें चीज देगा, ये संभव ही नहीं। आप देखिए कि इस देश में, अच्छा आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूं कि इस देश को चला कौन रहा है? आप सबों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री चला रहा है, गृह मंत्री चला रहा है, रक्षा मंत्री चला रहे हैं। भैया ये लोग इस देश को नहीं चला रहे हैं, इस देश को सेक्रेटरी चलाते हैं, जो मोर देन 45% एक्सपीरियंस होल्डर होता है आईएएस, मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है आईएएस ऑफिसरों का। वो लोग इस देश को चला रहे हैं। और जब उसका आप लिस्ट देखिएगा पीएमओ हाउस में या किसी मंत्रालय में, तो उसमें यही सारे ये धूर्त लोग बैठे हुए हैं, और उससे आप आशा करते हैं कि वो हमें ईमानदारी से आपका हक और अधिकार देगा। तो अगर ये ईमानदार होते तो ये 36 साल में आपको आपका हक और अधिकार दे दिए होते, जो नहीं दिया। आज इन्हीं धूर्त लोगों की, अब ये देखिए कि ये धूर्त लोग अपनी जमात बनाने में सबसे आगे होते हैं। और ये जो 49% आरक्षण आज तक हम लोगों को नहीं मिला, इसमें जितना उनका प्रयास है उतनी ही ज्यादा हमारी असफलता भी है। क्योंकि हमने, देखिए मांगने से दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी को ये लगता है कि आपको मांग के कोई देगा, तो आपका सगा भाई आपका हिस्सा मांग के नहीं दे रहा है, उससे भी कई बार हम लोगों को लड़ के लेना पड़ता है। और इन लोगों से हमने क्या की? हमने लड़ाई ही नहीं की। और वो लड़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि हम, ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये हम अपने जातियों में बटे रहे, हम अपनी जमात बनाने में असफल रहे। क्योंकि है क्या, ये अपनी जमात बना लेते हैं, ये आपस में लड़ जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये बैठेंगे एक जगह, ये अपनी जमात में रहते हैं, अपनी जमात की बात करते हैं, जो हमारे बहुसंख्यकों में नहीं है। आज उस पीएमओ हाउस में अगर 40 सेक्रेटरी काम करते हैं तो वहां आपकी जमात क्यों नहीं थी? क्योंकि आप जब उसमें आपके बहुजन समाज का एक सेक्रेटरी बन के गया तो दूसरे को बनाना नहीं चाहा। इस समाज की सबसे बड़ी कमी यह है, और जब तक बहुसंख्यक समाज में यह बात नहीं आएगी
चूंकि उसके समाज में ये बातें हैं, इसलिए आज 20 में 20 सेक्रेटरी वहां बैठा हुआ है और वो अपने तरीके से डिसीजन लेता। अभी हमारी ज्योति बंद कर रही थी, वो क्यों ये रिश्ता सेट कर लेता वहां? क्योंकि उसमें जो मेंबर है सारे इंटरव्यू कमेटी में, वो सारे उसके जमात हैं और वो बोल देते हैं हम अपने विजेंद्र भाई को बोल देंगे तो वो हमारा काम करवा देंगे, हमें विश्वास है विजेंद्र भाई से हमारी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे बहुसंख्यक समाज में ये सेटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हम वहां पे अपने समाज और अपने जमात नहीं बना पाते। और जब तक ये नहीं बना पाएंगे, अभी तो ये 36 साल हुआ, अगले और 50 साल कोशिश करके देख लो, क्योंकि वहां इंटरव्यू कमेटी में आपका कोई है ही नहीं आपके बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए। भाई साहब, जिसको पिछले बार की यूपीएससी एग्जाम में 856 मार्क जिस बच्चे को आया, उसको इंटरव्यू में मार्क दिया गया 136, और जिसको 747 मार्क था उसको इंटरव्यू में मार्क दिया 385। वो जमात वाले लोग वहां बैठे थे। आपके बच्चे कहां से निकलेंगे? आपके बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, आपसे प्रतिभा में कहीं आगे नहीं है, प्रतिभा में ये आपसे कहीं आगे नहीं है। बस आप मार कहां खाते हो? धूर्तता में इससे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उस अपर लेवल की धूर्तता हम नहीं कर पाते। वो धूर्तता करके हम अपनी जमात उसमें नहीं बना पाते। हम मिनिस्टर बने, हम 4 अपनों को मिनिस्टर नहीं बना पाते हैं, नहीं तो ये भारत सरकार के टॉप 10 मिनिस्टर इस धूर्तता वाले समाज से है। कितने हैं वो? 3%। और वो 3% आप देखो कि हम एक काम करते हैं तो हमारा धंधा बन जाता है। एक बढ़ई है जो लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी का काम करना उसका धंधा है। एक मोची है जो जूते का काम करता है तो जूता बनाना बेचना उसका धंधा है। और ये जमात वाले लोग पूजा कराते हैं तो ये उसका धर्म हो जाता है, फिर हम पूजा करने लगते हैं इसकी। वो उसका धंधा है भाई साहब। वो मंदिर के पैसा से दारू पीता है और चिकन खाता है। मंदिर के पैसा से आप जो मंदिर पे चढ़ावा देते हो, इस भारत में अगर 5000 मंदिर है तो ये 5000 मंदिर ST SC OBC के पैसा से बना हुआ। सर आप सर्वे करा के देख लेना। और उस 5000 मंदिर पे जो बैठने वाला पुजारी है उसका परिवार चलता है, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है आपके पैसे से, और फिर उसी का बाल बच्चा आप पे शासन करता है। और आप इस चीज को नहीं समझते हो, और वो कहता है कि ये मेरा धंधा नहीं है, ये धर्म है। और आप उस धर्म के चंगुल में आते हो, और वहीं से सब हमारे समाज का जो बंटवारा है। इस दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, वहां तो कोई धर्म नहीं है। अगर हम लोग उस आरक्षण को बचाने के लिए अपने आप को सशक्त कहते हैं तो उस आरक्षण की आज की जो स्थिति है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। मैं एक अधिवक्ता हूं और आज ये अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। पहले मैं जुडिशियरी के जो उच्चतम न्यायालय है वहां से शुरू करता हूं कि देखिए, आरक्षण का संविधान का बाबा साहब ने कहा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब कहे कि संविधान का हार्ट और सोल जो है वो अनुच्छेद 32 है कि कहीं भी आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो उस आर्टिकल 32 के माध्यम से आप उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं और उस फंडामेंटल राइट को बरकरार करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं।